क्वेश्चन दिया हुआ था तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा था 15 नंबर में कह रहा था यदि कोई कलम 4% हानि का स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो कलम का क्रय मूल्य निकाले, यही ना निकाला था हमको। तो देखो हम लोग क्या किए थे, माना कि क्रय मूल्य एक्स ले लिए थे, 4% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। 4% हानि पर विक्रय मूल्य यानी 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुने विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य एक्स है ना, हानि पर 4 है तो 4 लिख दिए, घटा दिए तो 96 हो गया, काट दिए तो 24 से 25 हो गया। और फिर 4% लाभ पर भी विक्रय मूल्य निकाल लो, दो चीज, यानी कि 4% हानि पर विक्रय मूल्य निकाल लिए हम लोग यहाँ, 4% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लिए, ये आया क्योंकि 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य, ठीक है कर लिए। अब देखो तो कह रहा है ना कि अगर 4% लाभ पर अगर आप बेचते कोई सामान को तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता, मतलब कहने में एकरा से 6 रुपया ज्यादा ही है, एकरा में से एकरा घटाएंगे बोला के तो 6 ना आएगा, इसलिए तो घटा दिए थे 6 आया, तो एक्स के मान निकाल दिए, आ गया कितना 75 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 75 रुपये। ये था बेसिक से। अब आइए ट्रिक से, तो देखो ट्रिक के कार्य कैसे बनाएंगे, देखो बहुत ही आसान है ट्रिक के लिए, यहाँ फोकस करना इस पे। क्रय मूल्य अपने आप में याद रखना है कि 100 रुपया, क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100 रुपया, ठीक है 100 रुपया होता है ना क्रय मूल्य। तो किसी भी सामान को अगर आप बेचते हैं, कितना में बेचे हैं 4% के लाभ पर, एक बार हानि पर है ना, तो 4% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी समझो कि 104% बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना 104%, आएगा हुआ तुमको 4% का हानि पर, तो 100 में 4 घटा दो 96%, इन दोनों का अंतर कितना है जल्दी बोलो, अंतर कितना है, अंतर 8 का अंतर ना, अंतर तो दे ही था, अंतर कितना दिले तो 6 रुपया, तो 6 रुपया लिख दीजिए, लेकिन यहाँ देखेंगे तो कितना का अंतर है 8 रुपया, 8% ना, तो 8% मान 6 रुपया, तो निकालना कितना क्या है, वो अपने आप में ही होता है 100% ना, आए तो 100% का मान निकाल दीजिए, कितना मान निकाल दिए 100%, तिरछा तिरछी गुणन पर बराबर, तिरछा तिरछी गुना बराबर कर लीजिए, 100 गुने 6 कर लीजिए, तो 8 से देखिए कटेगा ही, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा कई बार में 25 को 100, और 2 से कटेगा 3 बार है 25 दिया 75 रुपया, यानी 100% का मान निकाल दिए, तो 100% कौन सी होता है क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया जल्दी बोलो, यस, तो क्रय मूल्य आ गया 75 रुपया। अभी और समय है, तो क्रय मूल्य आपको 75 रुपया का समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार देखना है, यहाँ पर क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, ठीक है। अगर हम 4% हानि बेचे हैं तो विक्रय मूल्य कितना कहलाएगा 96%, ठीक है। अगर हम लाभ 4% लाभ बेचे तो 104% विक्रय मूल्य, 104% विक्रय मूल्य आएगा, 6% विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर दे लेते 6 रुपया, आए यहाँ निकाल कर देखे तो 8 आ रहा है प्रतिशत में, तो 8% मान 6 रुपया, तो 100% मान निकाल लो, जैसे 8 आम का दाम अगर 6 रुपया है तो 100 आम का दाम निकाल लो, क्यों 100 आम का दाम क्यों निकाले, क्योंकि क्रय मूल्य का दाम निकालना है, तो क्रय मूल्य अपने पे कितना परसेंट होता है 100%। तो देखो तिरछा तिरछी करना गुणन पर बराबर, तिरछा तिरछी गुणन पर बराबर कर लिए, फिर कट किए, तो वाट का मान कितना आ गया 75 रुपया, जो कि क्रय मूल्य है, इसलिए क्रय मूल्य का आंसर कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ गया 75 रुपया। समझ में आया कि नहीं।